जय हिंद दोस्तों। मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लाया हूं एजीएस लॉजिस्टिक्स के ऊपर। तो इस वीडियो में सबसे पहले टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस हम बात करेंगे। तो पहले फंडामेंटल एस्पेक्ट पे आ जाऊं तो यहाँ अगर हम देखें, अगर एजीएस लॉजिस्टिक का जून क्वार्टरली रिजल्ट जो है, पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 103 करोड़ वर्सेस 67 करोड़ के कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर इस बार इस क्वार्टर 103 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल देखने मिला है। साथ ही साथ जो रेवेन्यू की बात करूं तो 2235 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है वर्सेस 678 करोड़ का, जहां लास्ट क्वार्टरली में 678 ईयर ऑन ईयर 678 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, और इस बार जो है 2235 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। और एजीएस लॉजिस्टिक की अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो जो है आउटलुक पॉजिटिव है फ्रॉम स्टेबल और ए रेटिंग है। तो सबसे पहले हम स्टॉक के टेक्निकल बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर देखा जाए वीकली चार्ट मैंने खोला है, तो वीकली चार्ट में अगर आप एंट्री बनाते हो तो वहाँ पे आपको टाइम होराइजन थोड़ा ज़्यादा रखना होगा। 1 से 2 महीने तक का भी टाइम होराइजन आपको रखना पड़ सकता है वीकली चार्ट में अगर हम एंट्री क्रिएट करते हैं तो वीकली चार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे नेक लाइन जो है इसका 248 के आसपास का, और यहाँ पे जो इसका बॉटम है वो करीबन 171 180 85 के आसपास तक का इसका बॉटम था, डबल बॉटम। तो यहाँ से करीबन अगर ये ब्रेकआउट दिया नेक लाइन तो करीबन 310 320 रुपये का टारगेट होता है। तो वो हमें आने वाले टाइम में अचीव करता हुआ दिख सकता है। तो अगर इसमें आप सेफ एंट्री क्रिएट करना चाहते हो तो ये इसका जो नेक लाइन है, अगर इसके पास ये आता है इन केस, तो यहाँ पे जस्ट नेक लाइन के नीचे ये सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा 245 के आसपास का। स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें एंट्री क्रिएट कर सकते हो, जहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ से आप 290 300 रुपये तक के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हो। हालांकि करंट भाव जो है उस पर भी एंट्री किया जा सकता है, बट यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है 245 के आसपास का रहेगा। सेम स्टॉप लॉस रहेगा नेक लाइन के नीचे, और टारगेट 310 320 का रहेगा, वो भी शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन के लिए। बट अगर मैं इसकी फंडामेंटली बात करूँ तो उसके अकॉर्डिंगली ये स्टॉक होल्डेबल है, इस पर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल राय है। आपको अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके करें। तो अगर मैं इसकी फंडामेंटली बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है फंडामेंटल वेबसाइट है टिकर फिनोलॉजी, उस पर आप चेक कर सकते हो। वो मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो एजीएस लॉजिस्टिक्स सर्च करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं जो है इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स की भी बात करूँ तो अभी 58% के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रमोटर होल्डिंग जो है इंक्रीज़ हुई है, 58% हुई है 57.74 से। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट में थोड़ी अनस्टेबिलिटी दिखी थी। 2018 में 100 करोड़, फिर 88 करोड़, 2019 में फिर 24 करोड़, फिर उसके बाद 2021 में 155 करोड़, और 2022 में 451 करोड़। तो 2020 में हमें पता है कोरोना काल चल रहा था, तो उसके वजह से हमें कंपनी में एक्चुअल में एक्सपेंडिचर जो था पहले वो थोड़ा ज़्यादा था। उसके वजह से अगर आप देखो 501 करोड़ का रेवेन्यू था नेट सेल 2018 में, और एक्सपेंडिचर 400 करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर था। 2019 में 700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू और 553 करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर। और 2020 में देखा जाए तो रेवेन्यू जितना उसके सरपास कर दिया गया था एक्सपेंडिचर, जहां अदर इनकम 66 करोड़ के आसपास की हुई थी 2020 में, उसको मिला जुला के नेट प्रॉफिट 24 करोड़ के आसपास आया। 2021 में देखा जाए तो रेवेन्यू 700 करोड़ और एक्सपेंडिचर 550 करोड़ के आसपास का। और अभी देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंडिचर पिछले 2 सालों में देखा जाए तो एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, रेवेन्यू कंटिन्यूसली अगर आप देखो कोई भी ईयर में सिर्फ 2021 का ईयर को छोड़ के अगर देखा जाए तो रेवेन्यू का ग्राफ है वो कंटिन्यूसली ग्रो किया जा रहा है। और अब पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कंपनी ने एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल किया है, तो रेवेन्यू ग्रो और एक्सपेंडिचर कंट्रोल पे आ रहा है एक। तो उसके वजह से आने वाले टाइम में इसी तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू फर्दर और ग्रोथ होता हुआ हमको दिखेगा, और रेवेन्यू ग्रोथ होगा और एक्सपेंडिचर कंट्रोल्ड वे में रहेगा, तो हमें अच्छा खासा रिटर्न हमें आने वाले टाइम में ये स्टॉक में दिख सकता है फंडामेंटली भी। तो करंट
अगर मैं इसकी सिनेरियो अगर दिखाऊँ, ये बहुत टाइम से भी अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो अब आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी देखने मिल सकता है। अगर मैं इसकी लॉन्ग टर्म होराइज़न की बात करूँ, तो पिछले 10 साल में अगर देखा जाए तो 2200% के आसपास तक का रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न था। बट पिछले 5 साल और 1 साल और 6 मंथ की बात करूँ तो एक एवरेज रिटर्न भी नहीं दे पा रहा है, मतलब 50% के आसपास तक का, मतलब एक नॉर्मल एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न, फिर भी सेफ रिटर्न था, ठीक है। बट यहाँ पे एक साइन लग रहा है कि बहुत पिछले 10 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न और 5 साल 6 साल से अंडर परफॉर्म्ड करने के बाद एक दो क्लू जो हमें मिल रहा है अभी यहाँ पे एविडेंस मिल रहा है। पहला कि रेवेन्यू तो ग्रोथ हो रही है और एक्सपेंडिचर 2 साल में कंट्रोल्ड में आ रहा है, तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एक और क्वार्टर, एक और जो ईयर है वो इसका देखा जा सकता है एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव या क्वार्टरली, जहाँ पे हमें रेवेन्यू वापस ग्रो होता हुआ दिखेगा और एक्सपेंडिचर सेम कंट्रोल्ड वे में रहा, तो नेट प्रॉफिट अच्छा होगा कंपनी का और उसके वजह से कंपनी पे टेक्निकली भी अच्छा असर दिखेगा। कंपनी जो है चार्ट पे भी हमें अच्छा असर दिखेगा, जहाँ पे हमें अच्छा खासा ग्रोथ इस पे दिख सकता है आने वाले टाइम में। तो ये मेरे तरफ से ये फंडामेंटल और थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस एजीएस लॉजिस्टिक के ऊपर। और चाहते हो इस तरह के वीडियोस कंटिन्यूसली आपके लिए लाता रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले एंड मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरह के वीडियोस कंटिन्यूसली लाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।